सौतेली माँ। आभा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बहुत ही चंचल, बड़ी बड़ी आंखों वाली, घुंघराले बाल, तीखे नैन नक्शा, सलवार कुर्ते में बहुत ही खूबसूरत नजर आती। कपड़े सलीके से पहनती थी। पैरों में फटे जूते होते थे मगर साफ चमचमाते। वह हमेशा उनको धोती थी। उसके पिता गरीब थे पर दिल के अमीर थे। आभा की माँ हमेशा बीमार रहा करती थी। इलाज न होने के कारण वह चल बसी। सारी जिम्मेदारी आभा के पिता पर आ गई। आभा 7 वर्ष की हो चुकी थी। स्कूल में कभी जाती कभी नहीं। आभा की माँ के चले जाने के बाद उसके पिता अकेले हो गए। आभा की माँ मरते वक्त आभा के पिता से कहकर गई थी कि तुम दूसरी शादी मत करना। उसके पिता ने 3 महीने बाद ही नंदिनी से शादी करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी बेटी आभा को कहा कि मैं तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आ रहा हूँ। वह तुझे बहुत ही प्यार करेगी। तू भी उससे उतना घुल मिल जाएगी कि तू अपनी माँ को भूल जाएगी। तू जल्दी ही तैयारियों में जुट जा। तुझे स्कूल जाते वक्त गरम गरम भोजन मिला करेगा। आभा बोली कि पापा, मैं खेलने जा रही हूँ। वह आज अपनी सारी सहेलियों को अपनी नई माँ के बारे में बताएगी। आभा की सहेलियों ने उसे बताया कि तुम्हें सब काम अब अपने हाथों से करना पड़ेगा। तुम्हें वह अपने साथ नहीं सुलाएगी। इतनी खुश मत हो। आभा बहुत ही परेशान रहने लगी। मेरे पापा भी अब मुझे प्यार नहीं करेंगे। वह अपनी माँ को याद करके रोने लगी। उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटा, तेरे रोने से क्या तेरी माँ वापस आ जाएगी। नंदिनी अच्छे घर की लड़की थी। नंदिनी की जब विदाई हो रही थी तभी नंदिनी की चाची ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा कि तू दूसरे घर में ब्याह के जा रही है। वहाँ पर तुम्हारे पति की एक छोटी सी बेटी है। तुम्हें उसको भी प्यार देना पड़ेगा। तू अगर उसको ही प्यार करती रहोगी तो तेरी गृहस्थी कैसे चलेगी। नंदिनी बोली कि आप मेरी फिक्र मत करो चाची जी, मैं आपकी बात समझ गई। आप ठीक ही कहती हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। नंदिनी ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। काफ़ी दिन तो आभा अपनी माँ के लिए शोक करती रही। फिर उसे पता चल गया कि इस संसार में जो इंसान आया है उसे एक ना एक दिन तो भगवान के घर जाना ही है। उसने रोना धोना छोड़कर अपनी नई माँ को अपनाने का निर्णय कर लिया। वह खुश होकर अपनी नई माँ के घर आने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने मन को पक्का कर लिया था। माँ ने आते ही आभा से मुलाकात की। आभा भी अपनी नई माँ से बार बार सवाल पर सवाल करती गई। नंदिनी बोली, बेटा और सारी बातें कल करेंगे, तुम अब जाओ, सो जाओ। वह बोली, माँ क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ। नंदिनी बोली, नहीं, तुम्हें अपने कमरे में सोने की आदत डालनी होगी। आभा के पापा बोले कि इसे लोरी सुना दो, इसे लोरी सुनकर ही नींद आती है। नंदिनी आभा को लोरी सुना कर अपने कमरे में सोनी चली गई। वह तो सोच ही रही थी कि मेरी माँ मेरे साथ सोया करेगी, लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा कि तुम अलग कमरे में सोया करो। उसने अपनी नई माँ को लेकर जो सपने सजोए थे वे सारे धूमिल हो गए थे। दूसरे दिन जल्दी ही उठकर अपनी माँ से बोली, माँ मुझे पानी पिला दो। उसकी माँ बोली कि बेटा अपने आप घड़े से ले लो। आभा ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप पानी पिया और अपने कमरे में पढ़ने चली गई। उसने तो नई माँ के बारे में कितने सपने सजोए थे। उससे सहेलियों से भी कहा था कि जब तुम्हारी नई माँ आ जाएंगी तब तुम्हें सब काम अपने हाथ करना पड़ेगा। स्कूल में भी आज उसका मन नहीं लगा। मैडम सभी बच्चों को कहानी सुना रही थी कि चाहे इंसान कितना भी गुस्सा वाला हो, तुम उसके साथ प्यार से पेश आओ तो वह भी गुस्सा छोड़कर तुमसे प्यार करने लगेगा। इसके लिए सब्र रखना पड़ता है। सब्र का फल मीठा होता है। या नहीं कि तुमने भी गुस्सा करना शुरू कर दिया, उसे तो बनने वाला काम भी बिगड़ जाता है। बेटा, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य होता है। माँ बाप अगर तुम्हें कितनी भी डांट डपट दें, उसके प्यार में भी कहीं ना कहीं हित ही छुपा होता है। अपने बच्चे माता पिता के गुस्सा करने पर उनकी उपेक्षा करने लगते हैं और उन्हें भला बुरा कह जाते हैं। उससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचती है। वे बजाय झगड़े को और भी बढ़ा देते हैं। झगड़े को प्यार में सुलझाना चाहिए। आभा मैडम की कहानी को गौर से सुन रही थी। सहेलियों के साथ बैठकर थोड़ी देर में ही घर वापस आई तो उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगा। नंदिनी की माँ उससे सब काम करवाती। आभा कभी गुस्सा नहीं करती थी। नंदिनी ने देखा यह कैसी लड़की है, वह उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। आभा को एक दिन नंदिनी ने कहा कि जा बर्तन साफ करा। आभा ने बर्तन साफ करने में देर लगा दी। वह आभा पर गुस्सा कर बोली, इतनी देर कहाँ हो गई। आभा ने कुछ नहीं कहा। बोली, माँ आगे से नहीं हो गई। एक दिन नंदिनी ने उससे पूछ ही लिया, तुम किसी बात पर भी गुस्सा नहीं होती हो। वह बोली, माँ अगर शादी के बाद मेरी सास मुझे डांटेगी तो मुझे बुरा लगेगा। आपकी डांट में भी प्यार छुपा है, क्योंकि डांट से मुझे काम आ जाएगा।
तब आगे चलकर मुझे डांट फटकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आबा के पिता अपनी बेटी के साथ किए बर्ताव को सहन नहीं कर पा रहे थे। वह चुपके चुपके आबा पर नजर रखने लगे ताकि आबा को किसी विषय को लेकर चोट न पहुंचे। एक दिन जब नंदनी से रहा नहीं गया तो नंदनी ने आबा को मारने का प्रयास किया। वह अपने पति को बोली कि आबा कुछ काम धाम नहीं करती, बैठे बैठे अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती है। आबा के पापा आबा को बोले कि क्या यह सच है या झूठ। वह बोली, हाँ बापू, माँ ठीक ही कहती हैं, ताकि माँ को बुरा ना लगे। अपनी बेटी की आंखों में देखिए आंसू को छुपा कर वह समझ गए कि आबा झूठ बोल रही है। वह नंदनी से लड़ाई झगड़ा करने लगे। प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करते। एक दिन नंदनी ने आबा को मारने का प्रयत्न किया। आबा के कमरे में बड़ी सी लाठी लेकर पहुंची। वह लाठी का प्रहार करने ही जा रही थी कि पर्दे के पीछे से आबा के पिता ने देख लिया। उन्होंने नंदनी को कहा कि तुम मेरी बेटी की माँ कहलाने लायक नहीं हो। आबा ने अनजान बनकर कहा, क्या हुआ? उसने चुपचाप सब कुछ देख लिया था। आज आपने मुझे मार दिया होता तो अच्छा था। आबा चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। इस बात को आबा ने गंभीरता से लिया। वह चुपचाप खेलने चली जाती, नई माँ के साथ उसी तरह काम करवाती जैसे वह अपनी माँ के साथ करती थी। उसके पिता ने नंदनी से बोलना छोड़ दिया था। वह अपनी बेटी के लिए परेशान थे। नंदनी को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया। एक दिन नंदनी बीमार हो गई। उसको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। आबा ने सारा दिन अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ की देखभाल की। वह स्कूल भी नहीं गई और अपनी सहेलियों के संग खेलने भी नहीं गई। वह घर के पास से ही डॉक्टर का हाथ पकड़कर अपने घर लेकर आई। बोली, इस बार मेरी माँ को भगवान के घर मत ले जाना, आप उन्हें जल्दी ठीक कर दो। मेरी गुल्लक में थोड़े से रुपए हैं, मुझे मेरी माँ ने दिए थे, आप इनको ले लो, जल्दी मेरे घर चलो। आबा की प्यारी भरी बातों को सुनकर डॉक्टर उसके घर पहुंच गए। नंदनी बेहोश हो चुकी थी। उसने जब आबा को अपनी गुल्लक डॉक्टर के हाथों में देते देखा तो उन्होंने उसे प्यार से सहलाया। कहा, मैंने तुम्हारी माँ को इंजेक्शन लगा दिया है। आज उसने उस नन्ही सी बच्ची का प्यार देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने आबा के पिता से क्षमा मांगकर कहा कि मैंने छोटी सी बच्ची को दिल को बहुत चोट पहुंचाई। मैं उसे उसकी माँ से भी ज़्यादा प्यार दूंगी। नंदनी ने आबा को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा। तूने कभी भी मुझसे बैर नहीं रखा। इतनी छोटी सी बच्ची ने मेरी काया ही पलट दी। आज मुझे समझ आया कि बच्चे भी अपने माता पिता को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। वह अपने मन में सोचने लगी, आबा अपने पिता को नहीं मनाती तो वह मुझसे कब का रिश्ता तोड़ देते। नंदनी आबा को बोली कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, अपने बापू का ध्यान रखना। आबा के पिता ने नंदनी से कहा कि 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। नंदनी मायके में पहुंच गई थी। घर में सब उसके आने पर बहुत खुश थे। उसके माता पिता, चाचा चाची उसकी ओर देखकर बोले, बेटा सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? तुमने अपनी बेटी को जल्दी से बाहर का रास्ता दिखा दिया होगा। तुम जल्दी से अपने पति को अपने वश में कर लो, बाद में तुझे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। हम तेरी मदद नहीं करेंगे। तुम अपने पति को कहना कि अगर तुम आबा को बाहर नहीं भेजोगे तो मैं इस घर में से सदा के लिए चली जाऊंगी। नंदनी बोली, आप लोगों को तो मुझे समझाना चाहिए था कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर होता है और बड़े बुजुर्गों के साथ प्यार से रहना चाहिए, तन मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। मेरी बहन या चाची जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी बेटी मेरी बहन को कोई ऐसा लड़का मिला जो उसके साथ भी वही बर्ताव करे तो आप क्या जवाब देंगे? बेटी का असली घर तो उसका ससुराल होता है। आपको तो उसका सत्कार करना सीखना चाहिए, घर को जोड़ना सीखना चाहिए, ना कि तोड़ना। माँ, मुझे तो छोटी सी लड़की ने आज सिखा दिया कि प्यार की परिभाषा क्या है। दिलों को गुस्से से नहीं, विश्वास से जोड़ा जाता है। मेरा ससुराल ही मेरा घर है। आप मुझे घर तोड़ने के लिए कहोगी तो मैं आज के बाद कभी भी यहाँ कदम नहीं रखूँगी। और चाची को तब कहीं जाकर वह बात समझ आई। वे बोली, बेटी हमें माफ़ कर दे, हमारी सोच गलत थी। दूसरे दिन आबा और आबा के पिता नंदनी को लेने के लिए उसके मायके आए। आबा आते ही बोली, माँ घर चलो, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। नंदनी बोली, बेटा मुझे भी तेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। नंदनी बोली, मैंने तेरे मनपसंद की खीर और पूरी बनाई है। आबा आज बहुत खुश थी। असली मायने में आज ही तो वह अपनी नई माँ से मिली थी। इतने दिनों के बाद आबा के पिता ने आबा को खिलखिलाते देखा। आप सबको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।